दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 18 प्रस्ताव को पास किया गया। प्रदेश में रोडवेज की यात्रा जल्द ही अधिक आधुनिक और आरामदायक होगी। योगी सरकार ने रोडवेज परिवहन को मजबूत करने के लिए 250 नई ऐसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की नीति को मंजूरी दी। इस पर 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई बसों से यात्रियों को बेहतर सुविधा, प्रदूषण रहित यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में टीचर्स की भारी कमी का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने स्कूलों में टीचर्स के खाली पद, आधारभूत सुविधाओं की कमी और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जवाब में मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मामला बताते हुए शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि शिक्षा मंत्री ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रोडमैप रखा। चलिए अगला अपडेट देखिए। राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की छात्राओं को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला। मेधावी छात्राओं को परीक्षा में अच्छा करने के लिए फ्री स्कूटी देने वाली स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंगलवार 21 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दिखाई गई। इस योजना के तहत 2025-26 के सत्र में ग्रेजुएशन में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टॉप 5 छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। चलिए आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देश में मानसून के रौद्र रूप के बीच मौसम विभाग ने एक और टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर न्यायालय के नए आदेश ने कईयों को बेचैन कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर अगर इस मामले की दोबारा जांच होगी तो न केवल यह अधिक प्रभावी होगा बल्कि अब तक की जांच व पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आगे देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को दावा किया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के भविष्य में भीम आर्मी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि हर बड़े आंदोलन से राजनीतिक नेता निकलते हैं। चलिए आगे देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं का यह विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर से छात्रों के संसद कूच पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बताया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, लखनऊ से कानपुर आने जाने वाले यात्रियों को राहत भरी खबर है। दोनों महत्वपूर्ण शहरों की दूरी 9 किलोमीटर घटी, जबकि किराया 14 रुपये कम हुआ। अब राजधानी से कानपुर के लिए साधारण बसों में सिर्फ 123 रुपये देने होंगे। पहले यह किराया 137 रुपये था। नए किराए का ब्यौरा प्रदेश भर के बस डिपो की टिकट मशीन पर दर्ज करा दिया गया है। 21 जुलाई मंगलवार से कीमतें लागू हो चुकी है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि मैं छात्रों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि जाहिर तौर पर अलग अलग मुद्दों को लेकर आक्रोश और चिंता रही होगी, जिसके कारण छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सरकार ने सोमवार को कहा E20 पेट्रोल की वजह से इंजन के खराब होने या गाड़ियों के बंद पड़ने का कोई सबूत नहीं है। यह बात देश में चल रही 23 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों के अध्ययन और अनुभवों के आधार पर कही गई। राज्यसभा में सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा 20 करोड़ से ज़्यादा 2 व्हीलर और 3 करोड़ से ज़्यादा पेट्रोल कारें, जिनमें E20 सर्टिफिकेशन से पहले बनी पुरानी गाड़ियाँ भी शामिल है, जो फ्यूल पर चल रही है।
वहीं अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार संबंधी मार्गों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए शिक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफा लेने की मांग की। इसी के साथ आगे देखिए, बिहार के सीएम आवास और सचिवालय के साथ ही 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई। धमकी देने वाले ने लिखा कि जुलाई की दोपहर 3:11 पर पहले सचिवालय में बम धमाका होगा, उसके बाद रात के 9:11 पर मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास को बम से उड़ा देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, देश के डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। एनपीसीआई जल्द ही एक नया टैप टू पे ऑफलाइन यूपीआई फीचर लाने की तैयारी में है। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन को मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मंगलवार को भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोका। वहीं सोमवार रात से ही किसान फतेहगढ़ साहिब और खनौरी में एकत्र होना शुरू हो गए थे। वहीं देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हम वांगचुक को मेदांता में स्थानांतरित करने का सुझाव देते हैं। इस पर एसजी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पति को मेदांता में शिफ्ट किया जाता है तो सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। वहीं आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचाई। शाहपुर की बो घाटी के स्पेडा और गढ़गन गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में 14 मकान बह चुके हैं। प्रशासन की टीम ने सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र का रुख किया। गढ़गन में 10 घर और स्पेडा में 4 मकान धराशायी हुए और पशुशालाओं में भी मवेशियों की दबने की खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कांवड़ों के आकार को लेकर सख्त मानक तय कर दिए हैं। अब कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट निर्धारित की गई। जिले की सीमाओं पर हाइट गेज लगाए जाएंगे, जिनसे गुजरने के बाद ही कांवड़ों को प्रवेश मिलेगा। प्रशासन ने सभी कांवड़ समितियों और शिव भक्तों से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की। इसी के साथ आगे देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज आदि में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। अब इन घायलों के मदद के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी कर जानकारी दी कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल हुए किसी भी बच्चे को कोई मेडिकल या कानूनी सहायता चाहिए तो वह केजरीवाल द्वारा जारी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आपसी मतभेद बुलाकर भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी पार्टी के भीतर बागी तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। इससे पहले विधेयक पेश होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा घमासान छिड़ा। एक तरफ जहां विपक्ष इसे समिति यानी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग को लेकर वेल में उतरकर लगातार नारेबाजी करता रहा, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर पलटवार किया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब अलग अलग मजहबी तोल कांटा नहीं होगा और प्रदेश राम से रहीम तक और एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सैलरी में इजाफे का इंतजार कर रहे देश भर के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। वेतन आयोग की कोलकाता और भुवनेश्वर में बैठक खत्म हो चुकी है और अब वेतन आयोग दूसरे चरण की तैयारियों में लग चुका है। लेकिन इसी बीच कर्मचारी यूनियनों और वेतन आयोग के बीच एक बड़ी बहस ने जन्म लिया। दरअसल यह बहस सरकार के गजट नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुई, जहाँ सरकार लगातार एनपीएस और यूपीएस के रिव्यू पर जोर दे रही है। वहीं कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग उठा रहे हैं।